बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब रोजगार स्कीम के तहत 4200 वैकेंसियां जो हैं वो 4200 वैकेंसियां पंजाब के अंदर अनाउंस हुई हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में ये डिस्कशन करूंगा। ये इदारा कौन सा है जिसके थ्रू ये वैकेंसियां आई हैं, ये क्या काम करता है और ये जो वैकेंसीज आई हैं इनकी नौइयत क्या है, पोस्टिंग क्या है और इनका काम क्या है। मेरे मुताबिक जो इसके बारे में इल्म है वो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो मैंने इस पर वर्क किया है, और इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एंड पे हम ये भी फैसला करेंगे कि क्या आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो पहले मैं आपके साथ जो वैकेंसीज पंजाब रोजगार स्कीम के तहत अनाउंस हुई हैं वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद इनके सेंटर्स और इनका बाकी चीज़ें डिस्कस करते हैं, फिर इनका काम के हवाले से, और मैं आपको बताऊंगा कि जिस इदारे में वैकेंसी आई हैं इसने अपना आगाज़ कहाँ से किया था और ये शुरू में ये इदारा क्या काम करता था और अब ये क्या करने जा रहे हैं। मेरे पास ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट मौजूद है, मैं देख रहा हूँ पंजाब रोजगार सपोर्ट प्रोग्राम है। इसमें दरखास्त मतलूब हैं। पहला उन्होंने दिया हुआ है, आपने ऐड देखा होगा रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का। 1230 वैकेंसियां सारे जिला में, ग्रेजुएशन तलीम मांगी हुई है, मास्टर वाला भी अप्लाई कर सकता है। 38 साल उम्र है और इसकी जो सैलरी रखी गई है वो 47,500 रुपए जो है वो सैलरी रखी गई है। और दूसरा जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिसर, मर्द और खवातीन दोनों, और जिसकी सैलरी जो है वो रखी गई है यहाँ पे 43,500 और 1600 वैकेंसियाँ, 1640 वैकेंसियाँ ये 40, और जिसमें इंटरमीडिएट कम अज कम एजुकेशन है, तजर्बा नहीं है। 18 से 35 साल जो है उम्र है, उसमें फिर भी 5 साल की रियायत अभी लिखी हुई है। इसके बाद इन्विजिलेशन स्टाफ है। इन्विजिलेशन स्टाफ तो चलो समझ में मेरे आ रहा है, मर्द खवातीन है, मतलब जो डेली ड्यूटी पे इनको पेमेंट की जाएगी, और ये टोटल ये वैकेंसियाँ 1845 हैं। इन सब वैकेंसियों को इकट्ठा किया जाए तो तकरीबन 4200 के करीब जो वैकेंसियाँ ये टोटल बनती हैं। इसके अलावा सेंटर भी हैं, पाकिस्तान कॉलेज नज़द स्टेडियम चौक वेड़ी मुल्तान। दूसरा सेंटर जो है वो शालामार बाग के करीब शालामार कॉलेज है वो रखा गया है। तीसरा सेंटर जो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर्मन चांदनी चौक तक के कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, बागबानपुरा सरगोदा रोड पे। और पांचवा जो इनका चौथा टेस्ट सेंटर है वो ढोक कश्मीरिया रावलपिंडी का जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो रखा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल या कॉलेज जो है वो रखा गया है। अब इनकी ईपीआर की स्पेशल एक वेबसाइट है जिसके ऊपर 600 रुपए उन्होंने फीस रखी है अप्लाई करने की। उनका कहना यह है कि 40 नंबर अगर आप लेते हैं तो आप हमारे ऑफिसर के तौर पे सिलेक्ट हो जाते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे इंश्योर करूंगा कि आप को भी मैं बताता हूँ ये इदारा कब बना था, क्या काम करता और अब आगे ये क्या करने जा रहे हैं। पहले ये सबसे पहले जब ईपीआर इदारा बना था इसने अपना एक ऐड दिया था। आज से आप चले जाएं 4-5 साल पीछे, इन्होंने स्टूडेंट से 600 रुपए फीस ली थी कि हम इदारा बनाने जा रहे हैं जो आपको मदद करेगा गवर्नमेंट की जॉब हासिल करने में। उसमें इन्होंने 600 रुपए स्टूडेंट से फीस ली। फीस लेने के बाद इन्होंने रजिस्ट्रेशन की। इन्होंने उसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टूडेंट को क्या सहूलतें दी वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी गवर्नमेंट की पूरे पाकिस्तान में जॉब आती थी, ये अपनी वेबसाइट के ऊपर उसका ऐड देते थे और स्टूडेंट को कहते थे कि आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दें, और 100 रुपए ये चार्जिंग फीस तब लेते थे किसी भी जॉब में जो है वो अप्लाई करने के लिए। अगर उस जॉब की कोई अपनी फीस है अप्लाई करने की या कोई ऐड की फीस है तो वो तो ये लेते ही लेते थे। इसके अलावा 100 रुपए चार्जेस लेते थे उसमें अप्लाई करने। ईपीआर पहले सिर्फ ये काम करता रहा। उसके बाद इन्होंने 2 से 3 जो है वो ऐड दिए जिसमें ये फ्री रजिस्ट्रेशन इन्होंने अनाउंस की कि आप हमारे साथ फ्री रजिस्ट्रेशन कर लें और हम आपको गवर्नमेंट जॉब में जो है वो फैसिलिटेट करेंगे स्केल 1 से लेकर स्केल 15 तक। अब जो ये 4200 बंदा भर्ती करने जा रहे हैं, एक बंदे की 600 रुपए इन्होंने अभी फीस रखी हुई है मेरे सामने जो है। इन्होंने गवर्नमेंट वाले लोगों को भी कहा हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने इसमें जो जहां आपको अट्रैक्ट कर रही हैं कुछ चीजें जिनकी वजह से आप अप्लाई करने पे मजबूर हो रहे हैं वो सुने। पहला ये है कि पहली अट्रैक्शन ये है कि 47,500 रुपए है पहली अट्रैक्शन। दूसरी अट्रैक्शन ये है कि 4200 के करीब वैकेंसियां हैं। तीसरी अट्रैक्शन ये है कि 40 नंबर अगर आपके आ जाएंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। पांचवी अट्रैक्शन ये है कि हर बंदा ढूंढ रहा होता है मुझे कुछ घर बैठ के काम करना चाहिए, तो ये पोस्टिंग सारी यही है कि घर बैठ के आपने काम करना है। उसके अलावा सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन इसमें है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं जी, आपको ईओबी 1250 रुपए जो जमा होते हैं या आपको इंश्योरेंस आपकी आपको देकर मराद पेंशन वगैरह जो है वो मिलेंगी इसमें।
और ऑनलाइन दरखास्तें बजरिया डाक भी भिजवाई जाएंगी। उनके लिए आपको हेड ऑफ इस्लामाबाद में सर्विस डेस्क भी काम कायम कर दिया गया, जिसमें आपको बताया जाएगा। ये तो मैंने इनकी डिटेल आपके साथ अभी डिस्कस की है, ये सारी इनकी रिक्वायरमेंट की जी डिटेल है जी। अब दो तीन चीजें मेरी समझ में आ रही हैं, ये करेंगे क्या। इसमें इन्होंने कहा कि सरकारी लोग जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं ना, वो भी अप्लाई करें और उनको भी दफ्तर आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठ के काम करेंगे। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कहीं पहले मिला है? अगर कोई ऐसा है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जहाँ पे आप घर बैठ के काम करें और आपको 47,000 रुपए मानना जो है वो तनख्वाह दी जाए। आपने सुना होगा एक टाइम्स कंपनी पाकिस्तान में काम करती थी, टाइम्स के टिंस के नाम थे, जिसके बड़े सब ऑफिस पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगह पे थे, जो लोगों को हायर करती थी। हायर करने के बाद उन्हें कुछ एक अमाउंट कहती थी जमा करवाएं, उसके बाद आप हमारे नुमाइंदे बन जाएं और आप ये हमारी मेडिसिन बेचें और हमारे साथ लोगों को अटैच करें। मेरी जहां तक समझ में आ रहा है और इस इदारे से मेरी जितनी वक्फियत है वो ये है कि ये वाला इदारा जो लोग हायर करेगा, ये लिखा हुआ यहाँ पे दी गई सामियों के अतमी मुतकब उम्मीदवारों को काम करने के हवाले से वक्तन फवक्तन ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अल्लाह करे। अब मसला यहाँ पे ये है कि अगर इन्होंने रोजगार ही देना है पाकिस्तानियों या पंजाब वाले लोगों को, तो 600 रुपए लेने की क्या जरूरत है। आपने देखा होगा डिफरेंट वेबसाइट इन्हीं की तरह की वो स्कॉलरशिप अनाउंस करती हैं और स्कॉलरशिप में जो है ना वो अप्लाई करने की 5 से 600 रुपए फीस रख देते हैं। इतने कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करते हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में वो चंद बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। अब उसमें दो फायदे वो कर रहे होते हैं, वो दिहाड़ी भी लगा ली उन्होंने और स्कॉलरशिप भी दे दी, नाम भी कमा लिया, दिहाड़ी भी लगा ली। अगर पंजाब के लोगों को इतना ही रोजगार देने का शौक था, पहली बात तो ये तो 600 रुपए फीस क्यों रखी। और सबसे ज्यादा जो इसमें अट्रैक्टिव चीज थी वो ये थी कि आपने गवर्नमेंट, ये एड में नीचे दिखा रहा हूं आप देखिएगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस सारे रखे हुए हैं इसके सेंटर। तो इससे ये साबित होता है कि ये जॉब बिल्कुल रियल है और हकीकी है। यही बात है ना भाई, आप गवर्नमेंट कॉलेज के जितने भी ये जो सेंटर लिए जाते हैं ना, सेंटर में तो वो पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करके सेंटर ले लेते हैं एक दिन के लिए, वो संडे के लिए उनको सेंटर मिल जाता है। वो तो जिस मर्जी कॉलेज से आप ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। कोई भी प्राइवेट फॉर्म जो है वो अगर लेना चाहे सेंटर, वो पैसे देती है और सेंटर ले लेती है। अब मैं आपके साथ असल चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्या आपको इसमें अप्लाई भी करना चाहिए या नहीं। अब मेरे ख्याल से जो मेरी समझ में चीज आती है कि मैं इस हक में नहीं हूं कि हम इस पे जाके अब मेरी बात को गुस्सा करेंगे कि सर ने सब कुछ एंड पे जाके बताया। पहले मैंने सारी चीजें डिटेल में इसलिए बता दी हैं कि आपने अपना फैसला भी करना है कि आपने अप्लाई करना है या नहीं। मेरी तरफ से आप अप्लाई करें ना करें फैसला आपका है। मैंने कुछ हकीकत इसके बारे में आपको अब काम क्या देंगे, ये घर बैठ के मेरे ख्याल से जो काम देंगे ना वो ये काम देंगे कि आपने ना घर बैठ के लोगों को इसमें रजिस्टर्ड करवाना है। आपका एक टारगेट सेट करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा फेसबुक मुख्तलिफ जगह से एडवर्टाइज करें, ईपीआर के अंदर लोगों को रजिस्टर्ड करवाएं, हम उनको हेल्प आउट करेंगे, हम उनको तैयारी करवाएंगे और इस तरह के काफी सारे दिलासे जो हैं वो देंगे मेरे ख्याल में। और मुझे नहीं समझ आ रही पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 50,000 रुपए दे देता है और आपको कहता है काम आपने घर बैठ के करना है। और 4200 बंदा है यहाँ पे, 4200 को 40,000 से जरब दे मानना, कुछ हकीकत सामने आनी चाहिए ना। 4200 को 40,000 से मानना जरब दें तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कितनी अमाउंट बनती है जो हर महीने इन्होंने पे करनी है। तो एक प्राइवेट इदारा इतनी अमाउंट कहां से हर मंथ पे करेगा? एक तो सोचने वाला सवाल ये है। दूसरा इसमें यह भी है कि फिर वो आपको घर बैठ के काम तो यही देगा कि आप ईपीआर के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रजिस्टर्ड करें और आप उसके ऊपर अपना बोनाफाइड या बोनस जो भी लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोचें समझें, समझ के पूरे ऐड को ध्यान से पढ़ें। कुछ इसमें ऐसे बेनिफिट दिए हुए आपको लगता है कि यार ये बड़े मजे हैं और घर बैठ के काम करना है और फैसला आपने खुद करना है कि मैंने अप्लाई करना या नहीं करना। मैं तो रिकमेंड करूं, जो मेरी रिकमेंडेशन है वो ये है कि नहीं अप्लाई करना, आपने अपनी मर्जी से अप्लाई करना है। और चूंकि ये मुख्तलिफ, मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि मुख्तलिफ जगह पे ना ये एडवर्टाइज घूम भी रहा है और लोग जो है ना वो इसके मतलब वीडियोस भी बना रहे हैं कि बहुत बड़ी स्कीम आ गई भाई, 4200 इकट्ठी वैकेंसियां गवर्नमेंट नहीं दे सकती इस लेवल की, तो ये प्राइवेट इदारा जो है वो कहाँ से आपको इतनी वैकेंसी देगा। बाकी इश्तिहार बड़ा मजे का है और अगर 600 ना होता तो मैं भी जरूर अप्लाई करता, क्योंकि मैं भी विला होता हूँ आजकल घर में, तो मैं समझता हूँ कि मुझे भी बना ले इनके साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन 600 रुपए है तो मैं शायद उस 600 को समझूंगा कि वो मेरा मेहनत का कमाया हुआ है, तो मैं इस पर नहीं लगाऊंगा। कामयाब सफर पे जुड़े रहें, खुश रहें, आबाद रहें।
और लाइक और मोहब्बत का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।